पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा लाड़ दुलार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं कुछ ऐसे खास यंत्र आपको दिखाता हूं जो हजारों वर्षों से मानव जाति को लाभ देते आ रहे हैं और आधुनिक समय में अब विस्मृत हो रहे हैं, परंतु जिनको मालूम है वह इनका अद्भुत लाभ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है और इनका उपयोग करना बेहद सरल भी होता है। आप परेशानी की घड़ी में इनका प्रयोग करिए, आप प्रभु कृपा से कभी निराश नहीं होंगे। जैसे पहला यंत्र जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है सर्वजयप्रदम यंत्र। आज के दौर में नाना प्रकार के संकटों का सामना हमको करना होता है। खास तौर से व्यवहारिक जगत में बहुत सारे लोग आपसे ईर्ष्या डाह जलन लगते हैं और हमारे सामने बाधाओं को वह निरंतर खड़े रखते हैं। अब किसी पर पैसा और संबंध है तो वह इन समस्याओं से जूझता रहता है, परंतु यदि आपके पास धन नहीं है, संबंध नहीं है, आपके कॉन्टैक्ट्स ऐसे नहीं है, तो क्या करें ऐसे लोगों को हराने के लिए? झगड़ना तो है नहीं, तो अपने ईश्वर की शरण में जाइए, उस पर विश्वास कीजिए। जिसको कोई न सराहे उसे ईश्वर सराहते हैं और उन्होंने बुद्धिजीवियों के माध्यम से, विद्वानों और ऋषियों के माध्यम से हमें ऐसे साधन दिए हैं, जैसे शरण में जाइए, उस पर विश्वास कीजिए। जिसको कोई न सराहे उसे ईश्वर सराहते हैं और उन्होंने बुद्धिजीवियों के माध्यम से, विद्वानों और ऋषियों के माध्यम से हमें ऐसे साधन दिए हैं, जैसे यंत्र दिए हैं। उसी में से एक यंत्र है सर्वजयप्रदम यंत्र। ये बड़ा लाभकारी है। यह यंत्र नौकरी के स्थल पर उत्पन्न हुए दुश्मनों को शांत करता है। यदि कोई बाधा के चलते व्यापार में नुकसान हो रहा हो, नाना किस्म की बाधाएं आती है आजकल, बताइए होगा आपको, तो यह यंत्र अद्भुत लाभ देता है। यदि कोई धमकाता है आपको और धन मांगता है, ब्लैकमेल आपको करता है, तब इस यंत्र का आप प्रयोग कीजिए, ये बहुत लाभ देता है। यदि कोई राजयोग की प्राप्ति या उच्च पद की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न कर रहा हो, तो भी इस यंत्र का प्रयोग कीजिए। ईश्वर की कृपा से आपका राजयोग आपको मिलेगा। यदि आपके व्यवहार की कमी से सफलता नहीं मिल रही है, तो अपने व्यवहार की कमी को दूर करने के लिए आपको एक आत्मबल का स्रोत चाहिए, वही यंत्र है। ये जबरदस्त लाभ देगा। इस यंत्र को, सर्व विजय प्रदान करने वाले इस यंत्र को आपको भोजपत्र पर बनाना होता है। शुद्ध सफेद कागज का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। सोना, चांदी अथवा तांबे पर भी इसे कढ़वाया जा सकता है। सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाइए और उसके चारों ओर कमल दल बनाइए। फिर जैसा स्क्रीन पर लिखा है, बना हुआ आपको दिख रहा है, उस प्रकार से ये यंत्र पूरा बन जाएगा। फिर इसे ओम ह्रीं हं सः के 1,25,000 मंत्रों से सिद्ध कीजिए। आप कर सकते हैं, कोई ये बहुत कठिन काम नहीं है। आपको कौन सा एक ही दिन में करना है, आप 1 महीना लीजिए, 2 महीना लीजिए, लेकिन इसे इतने ही मंत्रों से सिद्ध कीजिए। या फिर तरलोक के मोहन गौरी मंत्र से भी आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, जिन्हें वह आता हो तो। जब उसी ही व्यक्ति को करना है जिसे परेशानी है। ऐसा नहीं कि परेशानी है मियाँ जी को और बीवी जी उसको सिद्ध कर रही हैं, या परेशानी है बेटे को और मम्मी के सिर डाल दिए ऐसे सिद्ध करके दो। आप स्वयं सिद्ध कीजिए। सावधानी क्या रखनी है? 1,25,000 मंत्रों से जप नियमित होना है और बीच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यानी 1,25,000 मंत्र नियमित चलना है, रोज नहीं इतना करना है, जितने भी आप कर सकते हैं। 1,000-1,200 तो रोज कर ही सकते हैं। अनुष्ठान के दौरान मांस मदिरा निषेध है। जब आपका यंत्र सिद्ध हो रहा होता है तो रोजाना उसका जप प्रारंभ करने से पूर्व आपको ईश्वर के समक्ष यह प्रतिज्ञा करनी होती है कि हम इसका अकारण प्रयोग नहीं करेंगे। जिन लोगों की प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं,
दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, जिनके अंदर असुरक्षा भरी हुई है, अपनी असुरक्षा के चलते दूसरों की हानि करते हैं या दूसरों के माल पर जिनकी नजर रहती है, वह इसका प्रयोग ना करें, वंश तक समाप्त कर सकता है। ये इतना जबरदस्त प्रभावशाली यंत्र है कि नकारात्मक लोग यदि इसका प्रयोग दूसरों को सताने के लिए करेंगे तो उनका वंश तक ये समाप्त कर सकता है। एक बहुत खास सावधानी आपको बताना चाहता हूं कि गर्भवती महिलाएं इसे सिद्ध नहीं करें। 40 दिन के बाद जब संतान हो जाए तो तब इसे सिद्ध करें और तभी इसका प्रयोग करें। वैसे भी इसका प्रयोग आपको तभी करना है जब कोई आपको बड़ी परेशानी दे रहा है। ये नहीं कि जरा सी परेशानी हुई नहीं और तुरंत इतनी बड़ी चीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जहां सुई का काम हो वहां सुई ही काम करेगी। ये नहीं कि हर जगह तुप का गोला ले गए। यह यंत्र अद्भुत फल देता है और हारे हुए लोगों का संबल है, सताए हुए लोगों का संबल है। जिन लोगों के काम में उनकी ईमानदारी के बावजूद बाधा उत्पन्न की जा रही है, उनकी बाधाओं को समाप्त करने का साधन है। इसका प्रयोग कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आपकी बाधाएं समाप्त होंगी और आप विजयी होंगे। दूसरा भी यंत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोग चले जाते हैं कहीं। अब मैं आपको दूसरा यंत्र बताता हूं। कभी कभी जीवन में कुछ लोग हमारी गलती की वजह से हमसे दूर चले जाते हैं, या कुछ लोग नाराज होकर चले जाते हैं, या कुछ लोग काम की वजह से बहुत दूर चले जाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूर हो जाते हैं। जीवन में ऐसा अक्सर हो जाता है। ये गए हुए लोगों को बुलाने का यंत्र है। यदि ऐसा हो आपके जीवन में तब इस यंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, आप ईमानदार होने चाहिए। आप हृदय से उन्हें बुलाएं। किसी का दिल दुखा के यदि आपने उन्हें अपने से दूर कर दिया है या आपने उनका दिल दुखाया और वह आपसे दूर चले गए तो यह यंत्र काम करेगा, लेकिन तब प्रतिज्ञा ये होनी चाहिए कि हम फिर उनका हृदय नहीं दुखाएंगे। कुछ लोग घर से भाग जाते हैं। बच्चों में जैसे टेंडेंसी हुई, पहले जैसे हीरो बनने भाग जाते थे, एक्ट्रेसेस बनने भाग जाते थे। अब ऐसा तो नहीं होता, लेकिन अन्य बहुत कारणों में बच्चे भाग जाते हैं। ये उनको बुलाता है। खो जाते हैं कभी कभी कुछ लोग। ये खोए हुए लोगों को ढूंढ लेता है। आपके साथ कभी कभी बहुत अच्छे सहयोगी काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसी कारण से वह आपसे दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके काम को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो रही होती है। ये उन्हें ढूंढ कर ले आता है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये, जो गायब हुए व्यक्तियों को भी आपके सामने ढूंढ कर ला सकता है, लेकिन इसका प्रयोग एक निश्चित तरीके से करना होगा। वह विधि आप सीखिए। इस यंत्र को बरगद के पत्ते पर लिखा जाता है। इसे सफेद कागज पर भी आप लिख सकते हैं। बरगद के पत्ते पर यह बिल्कुल स्पष्ट नजर नहीं आएगा, कोई बात नहीं। बरगद के पत्ते के पीछे ही आपको लिखना होगा और उसमें आप हल्दी की स्याही का प्रयोग कर सकते हैं, अनार की कलम का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई व्यक्ति यदि खो गया है तो उसके कपड़े पर भी, जो धुला हुआ नहीं हो, उस पर भी यह यंत्र बनाया जा सकता है। इसको तालाब, नहर या नदी के पास की मिट्टी की स्याही बनाकर लिखना चाहिए। उसमें जरा सी हल्दी डाल दीजिएगा। यह चिंता मत कीजिएगा कि यह साफ दिखाई नहीं दे रहा। यदि कोई मजबूरी है जिसके चलते वह मिट्टी आपको नहीं मिल सकती, तो खोए हुए व्यक्ति की कलम से इसे लिखा जाना चाहिए। लिखने के बाद इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दिया जाता है। पत्ता है तो उसे चिपका दीजिएगा, कागज है तो उसे मढ़वा कर लगा दीजिएगा। यदि फ्लैट में रह रहे हैं तो फ्लैट के बाहर गमला रखकर उसके नीचे कागज या पत्ता या ये कपड़ा इस प्रकार से दबा दीजिएगा कि किसी को दिखाई नहीं पड़े। अब फटाफट राशियों पर आ जाते हैं, क्योंकि दिन भी प्लान करना है। मेष राशि।
मित्रों का सहयोग मिलेगा, यात्रा में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। बस एक सावधानी जरूरी है, अनुचरों से या अपने सहयोगियों से जरा सी सावधानी बरतिएगा। उपाय क्या करना है? किसी स्थल पर श्रम दान कीजिएगा, धार्मिक स्थल पर, अच्छा होगा। वृषभ राशि, कार्य स्थल पर सम्मान की वृद्धि होगी, सफलता के योग बन रहे हैं। एक सावधानी जरूरी है, गुरु व संतों के प्रति अनादर भाव नहीं रखिएगा, कोई नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? इष्ट को इत्र भेंट कीजिए, स्वयं भी लगाइए और फिर काम पर चलिए। मिथुन राशि, मन में कुछ बेचैनी सी रहेगी तथा किसी शंका से ग्रसित हो सकते हैं। एक सावधानी जरूरी है, शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिए। उपाय क्या करना है? शहद का दान कीजिए, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, कार्यों में असफलता तथा मन में व्याकुलता हो सकती है। एक सावधानी आवश्यक है, वाहन व यात्रा में बहुत सावधानी बरतिएगा। उपाय क्या करेंगे? जरूरतमंद को चावलों का दान कीजिए, सब ठीक। और अब मैं आपको बताता हूं कि व्यापार में यदि कोई समस्या आ रही हो तो उसकी वृद्धि का कौन सा यंत्र होगा। व्यापार वृद्धि का एक विशेष यंत्र है। ये दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है। यहां लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं और कभी कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने महसूस भी किया होगा कि सही गोचरी या दशाएं होने के बाद भी आपका अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार रुक गया। ऐसे में यह यंत्र बहुत मदद करता है। इस यंत्र के लाभ हैं, नजर के कारण रुके हुए व्यापार को यह खोलता है, टोटकों के प्रभाव को निरस्त करके व्यापार शुरू कराता है। 7.5 यदि अच्छी नहीं हो और व्यापार रुका हुआ हो तो यह यंत्र मदद करता है। केतु के समय में जब व्यापार बंद हो जाए तो यह यंत्र मदद करता है। गलत निर्णयों के कारण बंद हुए व्यापार को यह प्रारंभ करता है। व्यापार में अचानक आई गिरावट को यह दूर करता है। व्यापार में पार्टनर या सहयोगियों के कारण आई हुई कमी को या गिरावट को यह दूर करता है। जो लोग सेल्स विभाग में या मार्केटिंग में नौकरी करते हैं उन्हें यह यंत्र बहुत लाभ देता है। इस यंत्र की प्रयोग विधि क्या है? इस यंत्र को दीपावली पर लाल चंदन से भोजपत्र पर लिखा जाता है। होली पर भी या होली से 30 दिन के भीतर, 27 दिन के भीतर भी लाल चंदन से भोजपत्र पर इस यंत्र को लिखकर प्रयोग किया जा सकता है। यदि बहुत समस्या हो रही और तुरंत ये यंत्र चाहिए तो इसे सर्वार्थ सिद्ध योग में भी अष्टगंध या हल्दी की स्याही से भोजपत्र पर लिखकर प्रयोग में लाया जा सकता है। इस यंत्र को लिखने में अनार की एक छोटी सी डंडी की कलम बनाकर उसका प्रयोग किया जाता है, या इस यंत्र को चांदी पर गुदवाकर परमानेंटली रखा जा सकता है। इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए ओम श्रीम के 1.25 लाख मंत्रों का जप करना होता है, तब यह अभिमंत्रित होकर लाभ देना शुरू करता है। कुछ सावधानी भी है। सावधानी यह है कि 1.25 लाख मंत्रों का जप नियमित रूप से होना है और बीच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मांस मदिरा का प्रयोग एकदम निषेध है। एक दिन भी हो गया तो आपकी सारी मेहनत खत्म, खल्लास। प्रत्येक होली दिवाली इसे पूजना मत भूलिएगा। मैं भी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र और बताऊंगा गुरु मंत्र में, लेकिन सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल जानिए। आज व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, जमकर कार्य कीजिए, सुख की अनुभूति होगी। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन बहन से मत झगड़िएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, नमस्कार कीजिए, सब ठीक। कन्या राशि, आज आप चिंता मुक्त होकर कार्य कर सकते हैं। शत्रु आपके शांत रहेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक सावधानी, धैर्य खोने से नुकसान हो सकता है, इसलिए धैर्य मत खोइएगा। उपाय, अरहर की दाल का दान कीजिए, आनंद से रहिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, युवा वर्ग भावनाओं में ना बहे, मन में मलिनता आ सकती है, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बुरा कर्म करने की प्रवृत्ति आ सकती है, लेकिन नुकसान उससे आपका ही होगा। अदरवाइज ये दिन अच्छा है। सावधानी, विपरीत लिंगी से दूरी बना के रखें, यानी स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री से थोड़ा डिस्टेंस रखें, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? जीवन साथी को उपहार भेंट करें या चाहे तो बनाकर पिलाई दें, सब ठीक। वृश्चिक राशि, परिवार में किसी से कष्ट हो सकता है तथा शत्रु इस दिन मुखर हो सकते हैं।
एक सावधानी रखनी जरूरी है, जोखिम भरे कार्य इस दिन मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र हाथ में बांधे, प्रभु का नाम लेकर काम शुरू करें, सब अच्छा। कुछ बहुत महत्वपूर्ण यंत्र आपको जान लेने हैं, जान जाइए, जानेंगे। बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और चलिए अब करते हैं कुछ और यंत्रों की बात। सफलता में बड़ी बाधाएं आ रही हैं, क्या करें? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता, घर नहीं बनता, प्रमोशन नहीं होता। इस यंत्र का प्रयोग कीजिए, प्रभु ने चाहा जरूर सुखी होंगे। भाग्य कभी कभी साथ नहीं देता और असफलता सर पड़ती चली जाती है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। खास तौर से यदि मुख्य ग्रह चंद्रमा और बृहस्पति आपका कमजोर है तो बहुत मेहनत के बाद ही थोड़ी सी सफलता मिलेगी, वो भी लेट, और वह भी अस्थायी हो जाएगी। तो ऐसी सफलता को सही समय पर पाने के लिए और इसे स्थायी रूप से रखने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करना होता है। ऐसे में सफलतादायक यंत्र बहुत मदद करता है। इससे लाभ है, विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा सकते हैं, बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, बाधाएं दूर होंगी पदोन्नति में, सही निर्णय दिलाने में यह यंत्र बहुत मदद करता है, बुरे ग्रहों के प्रभावों को दूर करता है, नजर बाधाओं को दूर करता है, अवसाद दूर करता है और व्यक्ति के अंदर आलस्य खत्म करके उसको मेहनत की तरफ उन्मुख करता है। कलम अनार की होगी तो स्याही किसकी होगी? स्याही होगी केसर की। इसे केसर की स्याही से बनाया जाता है, अनार की कलम से इसे बनाया जाता है। इसे चांदी में गुदवा कर रखा जा सकता है, पहना भी जा सकता है, और विद्यार्थी इसे बनाकर अपने सामने रख सकते हैं। वह अपने इष्ट के नाम के साथ इसे शुद्ध सफेद कागज पर भी बना सकते हैं। इम्तिहानों के दिनों में इसे शुद्ध सफेद कागज पर लाल इंक से बनाएं और इष्ट के नाम को जपते रहें। बहुत लाभ होगा। परीक्षाओं में आपकी एकाग्रता और मानसिक शक्तियां बहुत बली हो जाएंगी। प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के पहले इसे इसी प्रकार बनाकर और थोड़ी देर ध्यान कर आप निकल जाइए, कार्य सिद्ध होगा। व्यापारी इसे सिद्ध करके अपने बही खाते पर चिपका सकते हैं। आपका जो भी मुख्य कार्य हो वही इसे आदर पूर्वक रख दीजिए। जैसे आप कहीं पर पढ़ते हैं, कहीं पढ़ाते हैं या कहीं कार्य करते हैं तो वहीं टेबल पर इसे रखिए। इंटरव्यू देने जाने वाले दिन भी इसे सिद्ध करें और ऊपर की जेब में रख लीजिए। यदि मंच पर जाने में डर लगता है या कोई मंच पर बेहतर परफॉर्मेंस देने जाना है तो वहां भी इसे अपनी जेब में रख लें। अभी मुझे गुरु मंत्र में एक बहुत खास बात बतानी है, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, भय का वातावरण रहेगा, एक सावधानी जरूरी है। महत्वपूर्ण कार्यों को टालिएगा और वाहन से सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है? चीनी का दान कीजिए, किसी गरीब गृहिणी को चीनी दे दीजिए, आनंद से आपका दिन गुजरेगा। मकर राशि, जोश के साथ कार्य आपके आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। एक सावधानी, शत्रु से थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, मन प्रफुल्लित रहेगा, कार्य सिद्ध होंगे, दिन शुभता देगा। एक सावधानी, बहन भाई से ना झगड़े। उपाय क्या करना है? साबुत मूंग की दाल का दान करिए किसी गरीब को, काम पर निकल जाइए, अच्छा होगा। मीन राशि, आज लापरवाही से कार्य कर सकते हैं, बहुत ध्यान से चलने का दिन है। सावधानी, कोई महत्वपूर्ण कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करना? रुद्राय नमः कहकर शिव जी का अभिषेक कीजिए, काम पर निकलिए, सब अच्छा। और अब गुरु मंत्र। कुछ लोगों को स्वप्न बहुत आते हैं और कुछ लोगों को बुरे स्वप्न बहुत आते हैं। इस वजह से वह नींद नहीं ले पाते और सही नींद न आने की वजह से दिन के कार्य भी आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। शरीर की शक्ति कमजोर पड़ती है, दिमाग भन्नाया रहता है एकदम से। एक यंत्र बनाकर इन सपनों को भगा दीजिए, बुरे सपने नहीं आएंगे आपको। रात में आपको डर भी नहीं लगेगा, अंधेरे से डर नहीं लगेगा, किसी व्यक्ति के बाहर जाने से बहुत ज्यादा चिंताओं में नींद नहीं गायब होगी,
खामोखा चिंता करते हैं ना बहुत सारे लोग कि ये बाहर गया, पता नहीं क्या हो गया होगा, ये हो गया। योग विधि क्या है इसकी? इस यंत्र को रविवार को रोली से लिखना है। चाहे तो पानी मिला सकते हैं, इसे कागज पर लिख सकते हैं। यंत्र बनाते समय अपने इष्ट का नाम जपते रहिए, फिर इसे सफेद कपड़े के अंदर रखकर सिल लीजिए और ये तैयार हो गया। इसे गले में पहन लीजिए या चांदी में गुदवा लीजिए या बाजू में पहन सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूं। खूब खुश रहिएगा, प्रभु आपको खूब सुख दे और अच्छा स्वास्थ्य दे, खूब समृद्धि दे। राम राम, नमस्कार।